ठीक है। पहले बजट के बारे में बताएंगे और फिर उसका रिलेशन परिवार से कैसे है उसके बारे में बताएंगे। तो बजट जो होता है एक ऐसा लिखित प्रारूप होता है जिसमें हम आय और व्यय के सारे खर्चों को लिखते हैं, यानी कितनी हमारी इनकम है और हमें किस किस चीज़ पर उसको खर्च करना है, जिसमें उसका ब्यौरा दिया जाता है, उसे कहते हैं बजट। अब होम साइंस में जो आता है वो टॉपिक होता है आपका पारिवारिक बजट, यानी कि पारिवारिक बजट क्या है। तो सेम डिक्टो जो बजट की डेफिनेशन है वही आएगी, लेकिन उसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे कि परिवार में आने वाली आय और होने वाले खर्चे या होने वाले व्यय का जो हम विवरण रखते हैं उसको कहते हैं हम पारिवारिक बजट। क्या कहते हैं? पारिवारिक बजट। अब अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि बजट बनाना क्यों आवश्यक है, क्यों आवश्यक है, कोई बच्चा बताएगा? देखिए, अगर हम बजट बनाने के हिसाब से कार्य करते हैं या घर को चलाते हैं तो हमें ये पता होता है कि हमारे घर में जो सदस्य हैं उनको कौन कौन सी आवश्यकता है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें ये तो ध्यान रहता नहीं है कि हमारी इनकम कितनी है, ठीक है, पैसे आते ही हम जिस चीज़ की जरूरत लगी उस पर खर्च कर देते हैं। अब होता क्या है कि जो जरूरी चीज़ है जिन पर हमें खर्च करना ही चाहिए वो चीज़ तो ऐसी ही रह जाती है, और जिस पर हम खर्चे को बचा सकते थे उस पर हम इन्वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, उससे हमें क्या परेशानी होती है कि जो जरूरी कार्य है उसको पूरा करने के लिए फिर हमें ऋण या उधार लेना पड़ता है। तो ऐसी कोई परेशानी ना आए इसके लिए हर गृहिणी को अपने घर में बजट बनाना चाहिए। उसे ये पता होना चाहिए कि मेरे घर में इनकम कितनी है, यानी कि जो महीने में पैसा आता है वो कितना आता है। बजट आप मासिक भी बना सकते हो, वार्षिक भी बना सकते हैं। मासिक वो जो जिनको हर महीने वेतन मिल रहा है तो वो मासिक बनाए वो ज़्यादा है, जैसे किसान वगैरह हैं उनको साल में खेती का जो आता है उसके अकॉर्डिंग वो बनाते हैं। तो हमें सबसे पहले गृहिणी को क्या चाहिए कि पूरा ये तैयार करना चाहिए एक लिखित में कि मेरे घर में किस किस की आवश्यकता है। उनकी सभी चीज़ों को रखने के बाद कुछ मुख्य आवश्यकताएँ ऐसी हैं कि उनको हमें कंप्लीट करना है। जैसे नंबर 1 पे भोजन, नंबर 2 पे वस्त्र यानी कपड़े, नंबर 3 पे आवास यानी रहने की जगह, चाहे हम किराए पे रह रहे हैं या अपने में रह रहे हैं। किराए पे रह रहे हैं तो हमें किराया देना है तो उसका खर्चा हमें निकालना होगा। फिर आ जाता है हमारा स्वास्थ्य और चिकित्सा। ये हमारी ऐसी जरूरत वाली चीज़ें हैं कि जिन पर हमें खर्च करना ही करना है। अब उसके बाद जो हमारी और चीज़ें आती हैं, मनोरंजन आता है या आकस्मिक कार्य आ जाते हैं कोई भी, उस पर भी हमें खर्च करना होता है। तो हमें वो सारी चीज़ें लिख लेनी होती है और हमें किस पे कितना खर्च करना है उसको हम लिखित में लिख लेते हैं। और उसके बाद बजट बनाते समय एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि बजट छोटा हो या बड़ा हो, ठीक है। आपको एक फंड यानी बचत के लिए कुछ ना कुछ पैसा रखना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि जी पहले हमें 4,000 रुपये निकाल के हमें जोड़ना या जी पहले तनख्वाही 10,000 6,000 तो नहीं जोड़ने के लिए रखी, अब वो 4,000 का खर्चा नहीं चल रहा। ऐसा नहीं, आप पे 500 रुपये बचे 500 बचत में डालो, आप पे 100 रुपये बचे 100 रुपये बचत में डालो। बचत में अगर हम कुछ ना कुछ डालेंगे तो वो हमारे भविष्य में अवश्य काम आता है। तो बजट में बचत का स्थान जरूरी है, महत्वपूर्ण, ठीक है। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है कि बजट कितने प्रकार का होता है। तो बजट होता है 3 प्रकार का। अगर हम बजट बना रहे हैं और बजट को देखकर हमें पता चल जाता है कि किस तरह का बजट है। सपोज मैंने ऐसा बजट बनाया कि जितनी मेरे यहाँ इनकम हो रही है उतना ही पैसा लास्ट तक खर्च हो रहा है, सबकी ज़रूरतों पे खर्च हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा जो बजट बना होता है वो संतुलन का होता है, यानी जितनी इनकम उतने ही खर्च खत्म। ऐसे बजट को कहते हैं संतुलन का बजट। अब ऐसा बजट आपने बनाया कि इनकम है 10,000 रुपये महीना, जो खर्च करे आपने वो 12 या 14,000 तक हुई, तो आय तो हुई कम और व्यय हो गया ज़्यादा। तो अगर इस टाइप का आपका बजट है तो वो कहलाता है हमारा घाटे का बजट। क्या कहलाता है? घाटे का बजट। अब तीसरा आता है, तीसरा है हमारा बचत का बजट, कि जितना पैसा हमारे पास आया उतना हर किसी की ज़रूरतों पे खर्च करते हुए हमने जो भी बचाया, कुछ भी हमने बचत के लिए बचाया, उस वाले बजट को हम क्या कहते हैं?
बचत का बजट। और जो सर्वोत्तम यानी सबसे अच्छा जो बजट होता है वो होता है बचत का बजट। अब ये तो हो गई बजट की बातें, लेकिन अब इसमें एक प्रॉब्लम और आती है कि बजट बनाने के लिए जब बनाते हैं तो हमें किन किन परेशानियों का सामना करना है। सबसे मेन चीज़ तो आती है अशिक्षा और अज्ञान, क्योंकि परिवार को चलाती है गृहिणी, और अगर गृहिणी पढ़ी लिखी नहीं है या वो बजट के बारे में कुछ नहीं जानती तो शायद वो बजट मेंटेन नहीं कर पाती। ठीक है। दूसरी आती है बजट के प्रति उदासीनता। लेडीज पढ़ी लिखी भी है, चाहती भी है कि बजट बना के चलना चाहिए, लेकिन उदासीनता मन नहीं लगा, चलो क्या है जितना आया है खर्च होना ही है, कौन सा हम फिजूल खर्च कर रहे हैं, इस तरीके की बातें सोचना। ठीक है। और बजट ना बनाना, ये प्रॉब्लम भी हमारे पारिवारिक बजट बनाने में आती है। तीसरी आती है सामाजिक रीति रिवाज। कई बार ऐसा होता है कि हमने बजट बनाया कि जो हमारी इनकम है उसके हिसाब से हमने तय भी कर दिया, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी आ जाती है जो हमें समाज में रहकर उन रीति रिवाजों को कंप्लीट करना होता है। आज इसका जो सीजन है, उनका नया प्रवेश है, उसमें शादी में ज़्यादा जरूरी है। और कई जगह ऐसा होता है कि व्यक्ति अपने शो दिखाने के लिए, यानी हमने इतना खर्च करा, उसके लिए भी वो खर्च कर देते हैं, और उससे क्या होता है उनका बजट जो है वो मेंटेन नहीं रहता। तो तीसरा पॉइंट जो है वो आता है हमारा सामाजिक रीति रिवाज। ठीक है। अगर हम बजट बनाते हैं तो किस किस को लाभ होता है? पारिवारिक बजट बनाने से किस किस को लाभ होता है? सबसे पहला लाभ होता है गृहिणी, है ना, क्योंकि वो अपने परिवार के हर सदस्य की आवश्यकताओं को जान जाती है और इस हिसाब से उसको खर्च करती है, तो परिवार का हर सदस्य जो है वो उससे संतुष्ट रहता है। बचत का इस्तेमाल करती है तो कभी भी ज़रूरत पड़ने पर वो उस पैसे का इस्तेमाल करती है, तो किसी से कर्जा नहीं लेना पड़ता है। तो ये लाभ होते हैं गृहिणी को। लेकिन पारिवारिक बजट से सिर्फ गृहिणी को ही लाभ नहीं होते, हमारे पूरी अर्थव्यवस्था में किस किस को लाभ होते हैं? अर्थशास्त्रियों को लाभ होते हैं, क्योंकि जब हमारा पूरे देश का बजट बनता है तो वो किस आधार पर बनाते हैं? पारिवारिक बजट का अध्ययन करते हैं कि हर परिवार की आय कितनी है, कितने सदस्य हैं, ठीक है, कितनी इनकम है, कितने सदस्य हैं, और उनका जीवन स्तर कैसा है, यानी उच्च लेवल का, निम्न लेवल का या मध्यम वर्ग। ठीक है। तो ये अर्थशास्त्रियों को लाभ होता है, उसी के आकलन पर वो देश का बजट जो है बनाते हैं। इसके बाद जो लाभ होता है वो राजनीतिज्ञों को भी होता है, क्योंकि उनके सामने समाज का नक्शा बन जाता है, आर्थिक नक्शा, क्योंकि पारिवारिक बजट के अध्ययन से उन्हें पता चल जाता है कि हमारे समाज में लोग जो कमाई करने वाले हैं या जो आय करते हैं उनका लेवल कितना है, यानी बहुत अच्छा रहन सहन है, लोग जो है अच्छा खा पी रहे हैं, जैसे फ्री में काम चला रहे हैं, या फिर उससे भी निम्न स्तर के कि बेचारे जो खाना पीना भी नहीं कर पा रहे। तो ये चीज़ उनको राजनीतिज्ञों को पता चल जाती है, और इसी के आधार पर, इसी नक्शे के आधार पर जो वो पार्टी इलेक्शन लड़ती है उसी चीज़ का वो फायदा होता है। इसी चीज़ को डिस्कस करती है ना कि आपकी बिजली का बिल इतना आ रहा है, आप दे नहीं पा रहे हो, जो 10,000 रुपये कमाएगा अगर बिजली का बिल 5,000 आ गया तो और पे क्या खर्च करेगा। तो वो ऐसे प्रलोभन से हमें खींचते हैं और वो अपना फायदा करते हैं। और समाज सुधारकों को क्या लाभ होता है? उनको ये पता चल जाता है कि पारिवारिक बजट बनाने से समाज में रहने वाले लोग अपनी मुसीबत का सदुपयोग कर रहे हैं या तो उसके आधार पर वो अपना काम करते हैं, यानी उनका काम होता है समाज को सुधारना। तो उसी का पारिवारिक बजट का आकलन करके वो परिवार को यानी कि समाज को सुधारने का काम करते हैं। तो आज आपने पढ़ा बजट, बजट कितने प्रकार का होता है, बजट बनाने से क्या लाभ होते हैं, ठीक है, और किस किस को लाभ होते हैं। तो टॉपिक समझ में आ गया? आप बताइए बेटा, अगर आप एज ए गृहिणी है, ठीक है, और आपके घर की जो इनकम है वो आपकी है 8,000 रुपये, ठीक है, तो सबसे पहले आप किस किस चीज़ों पे खर्च करोगे जो जरूरी है? खैर, कौन सी चीज़ें जरूरी है? अब सभी सदस्यों की जरूरत है, वो टॉपिक ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें दिख रहा है कि एक बच्चे के कपड़े हैं और वो जिद करा नहीं मुझे नई ड्रेस लेनी है, मैंने तो ये अभी पहनी थी, मुझे नहीं लेनी है, तो उस पर खर्च करना ये हमारी समझदारी नहीं है।
हमें इसकी जगह पर कोई बच्चा बीमार पड़ा हुआ है या घर में कोई सदस्य बीमार है और उसको दवाई की जरूरत है, तो हमें वो खर्च वहाँ करना है। तो ये नहीं है कि ये परिवार का सदस्य संतुष्ट नहीं हुआ, क्योंकि उसकी सोच गलत है, उसको हमें आधार बना के रखना है। तो हमारे लिए पहले जो जरूरी है हम पहले उसको खर्च करें, ठीक है। अच्छा, जो बचत करा हुआ पैसा है वो भविष्य में किस किस काम आ सकता है? लंबी बीमारी हो जाए कोई, भविष्य में क्या, अपने बच्चों की पढ़ाई कराने के लिए, मकान वगैरह बनाना है उसके लिए, उनके शादी वगैरह के लिए, ठीक है। और अचानक कोई भी ऐसी दुर्घटना हमारे साथ हो जाए तो उस समय हमारा बचाया हुआ पैसा काम आता है। इसलिए पारिवारिक बजट बहुत महत्वपूर्ण है और उस बजट में बचत का कॉलम होना भी जरूरी है। जब हम इस तरह का बजट बनाते हैं तब हमारे परिवार को पूर्ण संतुष्टि मिलती है और हमारा भविष्य भी। तो आज का टॉपिक सब समझ गए?